लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हकारी रेंतारो को ब्रेकअप करने के लिए बोलती है क्योंकि उसकी मॉम को इन दोनों के बारे में पता चल गया था और वो नहीं चाहती थी कि हकारी रेंतारो जैसे लड़के के साथ कोई भी रिलेशन रखे जिसकी 4 गर्लफ्रेंड्स और हैं। और फिर रेंतारो और उसकी चारों गर्लफ्रेंड डिसाइड करते हैं कि वो लोग हकारी को बचा लेंगे। तो अब ये लोग रात को उसके घर जाते हैं। रेंतारो उन लोगों को बताता है यहाँ सिक्योरिटी टाइट है तो थोड़ा अलर्ट रहना। फिर रेंतारो हकारी को कॉल करता है पर वो पिक नहीं करती क्योंकि उसके पास फोन ही नहीं था। और फिर रेंतारो अपने बैग से एक बॉल निकालता है। उसका प्लान ये था कि वो हकारी की खिड़की में ये बॉल फेंकेगा जिससे हकारी खिड़की पे आएगी और फिर वो रोप के थ्रू नीचे आ जाएगी और फिर ये लोग उसको लेके भाग जाएंगे। पर जब रेंतारो बॉल फेंकता है तब वो खिड़की से थोड़ा नीचे लगती है और वो कहीं खो जाती है। सभी लोग उस बॉल को ढूंढने में लग जाते हैं और फिर कराने देखती है उस बॉल से हकारी की कैट खेल रही थी। कराने उस कैट से बॉल लेने की कोशिश करती है पर वो कैट भाग जाती है और फिर वो कैट नैनो के पास जाती है। नैनो कहती है किसी कैट को रोकने का सबसे बेस्ट तरीका है उसे एक जोर की लात मारना। रेंतारो कहता है ये गलत है और वो नैनो को रोक देता है। इतने में वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और ये सभी लोग पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। उस गार्ड के पास कैट जाती है और वो कहता है अच्छा तो ये तुम थी। कुसूरी कहती है अब तो हमारी बॉल भी गई, अब हम क्या करेंगे। नैनो कहती है अगर इस घर में कैट है तो एक पेट डोर भी होगा और उन्हें थोड़ा ढूंढने पर वो पेट डोर मिल भी जाता है। शिजुका कहती है पर हम इससे अंदर जाएंगे कैसे, इसके अंदर तो कोई बेबी ही जा सकता है। कराने कुसूरी से पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई ड्रग है जिससे हमारी बॉडी छोटी हो जाए। कुसूरी कहती है ये कोई ड्रग नहीं है जिससे बॉडी छोटी होती है, ये तो इमॉर्टेलिटी का ड्रग था जो कि फेल हो गया। फिर नैनो कुछ पत्थर लाती है जो उसने गार्डन से कलेक्ट किए थे और वो उन छोटे छोटे पत्थरों की मदद से गेट खोल भी देती है। कराने पूछती है पर तुमने ये कैसे किया। नैनो समझाती है उसने उस पेट डोर के अंदर से हाथ डालकर पत्थरों से लॉक में वार किया और धीरे धीरे वो लॉक खुल गया। पर फिर रेंतारो उसके पास जाता है और देखता है बार बार पत्थर मारने की वजह से उसके नाखून से खून निकलने लगा था। फिर कराने उसे बैंडेड लगाती है और कहती है तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी। नैनो कहती है मैं बस हकारी की हेल्प करना चाहती हूँ। फिर वो सभी लोग दरवाजे के अंदर जाते हैं और फिर उन्हें वहाँ एक गार्ड डॉग मिलता है जिसे देखकर रेंतारो सभी को भागने के लिए कहता है। फिर वो सभी लोग भाग के बाहर आते हैं और नोटिस करते हैं कि शिजुका तो उनके साथ है ही नहीं और वो अंदर ही रह गई। वो इतना ज्यादा डर गई थी कि वो भाग ही नहीं पाई। शिजुका सोच रही थी वो यहाँ तक तो आई पर कुछ भी हेल्प नहीं कर पाई, पर वो सच में हकारी की हेल्प करना चाहती थी और वो शहीद होने के लिए खुद को प्रिपेयर कर लेती है। धीरे धीरे डॉग भी शिजुका की तरफ ही आ रहा था पर फिर वो देखती है कि डॉग उसे चाटने लगता है। नैनो कहती है मुझे पहले से ही पता था कि वो डॉग शिजुका को कुछ नहीं करेगा क्योंकि डॉग्स में ये स्पेशलिटी होती है कि वो लोग अपने से कमजोर लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं और उस डॉग को भी ये रियलाइज हुआ कि शिजुका उससे भी कमजोर है। रेंतारो कहता है पर अगर हम अंदर जाएंगे तो डॉग फिर से अलर्ट हो जाएगा और हम पे हमला भी कर सकता है। नैनो कहती है शिजुका के पास एक अच्छा मौका है और उसे उस डॉग की आंखें नोच लेनी चाहिए। रेंतारो कहता है तुम एनिमल क्रुएलिटी की एडवाइस मत दो। फिर कुसूरी कहती है कि उसके पास एक स्लीपिंग ड्रग है जिसकी मदद से वो लोग डॉग को सुला देंगे और अंदर चले जाएंगे। कुसूरी ड्रग को शिजुका तक पहुंचाती है और शिजुका उस ड्रग को डॉग को देने के बजाय खुद ही पी लेती है और वो सो जाती है। पर फिर वो डॉग भी सो जाता है और फिर ये लोग शिजुका को एंटीडोट देकर दोबारा उठा देते हैं। फिर वो सभी लोग आगे बढ़ते हैं और उनके सामने एक लंबा सा कॉरिडोर होता है और उनके सामने फिर से वही कैट आती है और जैसे ही वो कैट कॉरिडोर पे जाती है अलार्म बजने लगता है और फिर वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आते हैं जिसे देखकर ये लोग छुप जाते हैं और वो लोग कैट को देखकर कहते हैं तो फिर से तुम ही हो और वो उसे वहाँ से ले जा लेते हैं। और अब इन लोगों को समझ आता है कि इस पूरे कॉरिडोर में इंफ्रा लेजर्स लगी हुई हैं जिस पर नैनो कहती है अगर बिना इंफ्रारेड गॉगल्स के इस कॉरिडोर को पार करने की कोशिश की तो 99% चांस है कि हम फंस जाएंगे। पर कुसूरी के पास इंफ्रारेड विजन आई ड्रॉप है और रेंतारो उस ड्रॉप को अपनी आंखों में डाल लेता है। फिर कुसूरी उसे बताती है कि इस ड्रॉप के साइड इफेक्ट्स ये हैं कि रेंतारो को इंफ्रारेड के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। रेंतारो कहता है क्या तुम मुझे ये पहले नहीं बता सकती थी। कराने उस ड्रॉप का पैकेट उठा लेती है और कहती है कुसूरी तुमने उसे गिरा दिया। कुसूरी कराने से वो पैकेट छीन लेती है और उसे छुपाने लगती है। नैनो बताती है उसमें एक फॉरेन रिसर्च टीम का एड्रेस लिखा हुआ था और उसे याद आता है कि ये वही लैब है जिसमें कुसूरी हमेशा से जाना चाहती थी और आज उसके एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। रेंतारो कुसूरी से कहता है क्या यहाँ आना तुम्हारे लिए इतना जरूरी था। कुसूरी कहती है उसने हकारी को ड्रग से बहुत प्रॉब्लम दी पर फिर भी हकारी उसकी दोस्त बनी रही और ऐसी दोस्त किसी रिसर्च टीम से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रेंतारो कहता है यहाँ पे सभी लोग हकारी को पसंद करते हैं और उसे बचाना चाहते हैं। फिर रेंतारो अपनी आँख खोलता है और देखता है वहाँ पर कितनी ज्यादा इंफ्रारेड लेजर्स थी और वो कहता है इसे पार करना तो टॉम क्रूज के लिए भी इम्पॉसिबल है। रेंतारो कहता है पर फिर भी वो लोग उस साइड जा सकते हैं। अगर उनके कॉरिडोर की विड्थ थोड़ी कम होती तो एक इंसान आराम से जा सकता था पर स्पेस थोड़ा ज्यादा होने के कारण वो नहीं जा सकता और इस चीज का सॉल्यूशन नैनो ये देती है कि 2 लोग साथ में कोशिश करें तो
तो वो लोग जा सकते हैं। वो कहती है रेंतारो के अलावा हम सब यहाँ पे लड़कियां ही हैं। और फिर वो सभी लोग कराने की तरफ देखने लगते हैं और फिर रेंतारो और कराने को बांध दिया जाता है। फिर वो दोनों जैसे तैसे करके ऊपर तक जाते हैं, पर कराने को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था क्योंकि रेंतारो के काल कराने के पेट में टच हो रहे थे और उसे गुदगुदी हो रही थी। वो बहुत कंट्रोल करती है पर फिर उससे नहीं होता और वो लोग नीचे गिर जाते हैं। पर अब ये लोगों ने पूरा कॉरिडोर पार कर चुके थे और वो लोग सेफली उस साइड पहुंच गए। रेंतारो कहता है हम दोनों अंदर जाएंगे और तुम तीनों बाहर हमारा वेट करना। रेंतारो और कराने जाते जाते हकारी का रूम ढूंढ लेते हैं। कराने रूम का गेट खोलती है और उसे वहाँ हकारी मिलती है, पर गेट खुलते ही अलार्म बज जाता है। हकारी कहती है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? रेंतारो कहता है हम तुम्हें बचाने आए हैं, चलो जल्दी चलो। पर इतनी देर में पूरी सिक्योरिटी ने उन्हें घेर लिया था और फिर वहाँ हकारी की मॉम आती है। दूसरी तरफ ये तीनों गर्ल्स गार्डन में छुपी हुई थी और फिर वहाँ सिक्योरिटी आ जाती है, पर ये लोग बिल्ली की आवाज निकालते हैं और उनकी ये ट्रिक काम भी कर जाती है। इधर हकारी अपने रूम में बंद थी और उसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि रेंतारो इतनी दूर से उसकी मदद करने आया, पर उसकी मॉम उसके बीच में आ रही है। हकारी की मॉम कहती है तो हम लोग पहली बार फेस टू फेस मिल रहे हैं रेंतारो और कराने। मैं हकारी की मॉम हूँ, हनाजोनो हहारी। मैं तुम दोनों को इस बार जाने दे रही हूँ क्योंकि तुम दोनों हकारी के फ्रेंड हो, पर अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो तुम लोग नहीं बचोगे। हकारी की मॉम रेंतारो से पूछती है तुम्हारी आंख इतनी अलग क्यों दिख रही है? रेंतारो कहता है वो बस मेरे जेनेटिक्स में है। रेंतारो कहता है प्लीज मुझे एक मौका दो, मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। हकारी की मॉम कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम अपने इन झूठे वादों से मेरा मन बदल दोगे? वो आगे कहती है जब मैं 13 साल की थी तब मैंने हकारी को जन्म दिया, और तुम्हें क्या लगता है मैंने ऐसा क्यों किया होगा? रेंतारो कहता है क्योंकि आपको बच्चे पसंद है। हकारी की मॉम बताती है वो जिस इंसान से प्यार करती थी वो मरने की कगार में था और उन्हें कुछ चाहिए था जो उसकी निशानी की तरह रहे, और इसलिए उन्होंने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की मदद से 13 साल की उम्र में ही हकारी को जन्म दिया। और अब ये इनके खून में ही है कि जब ये लोग किसी से प्यार करते हैं तो उसके प्यार में अंधे हो जाते हैं और ये मान लेते हैं कि प्यार के अलावा जिंदगी में और कुछ है ही नहीं। पर हकारी के डैड की मौत हो गई थी और तब से ही हकारी की मॉम बहुत अकेला फील करने लगी, और हकारी के आ जाने के बाद भी हकारी के डैड की जगह कभी पूरी नहीं हुई। वो आगे कहती है कि जो दर्द मैंने झेला है मैं नहीं चाहती कि वो हकारी को भी झेलना पड़े, और वो लड़का हकारी को क्या ही खुश करेगा जिसकी 5-5 गर्लफ्रेंड्स हैं। पर ये चीज हकारी को खुद से कभी समझ नहीं आएगी और इसलिए मैं ये सब उसके लिए कर रही हूँ। रेंतारो ये सब सुन के बहुत ज्यादा रोने लगता है क्योंकि उसे हकारी की मॉम की स्टोरी सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। कराने रेंतारो से कहती है तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें तो हकारी की मॉम को कन्विंस करना है ना। रेंतारो कहता है उन्होंने सच में बहुत कुछ झेला है अपनी जिंदगी में और मैं भी नहीं चाहता कि हकारी कोई दुख झेले। मैं उसे कभी हर्ट नहीं होने दूंगा, इसमें भले ही मेरी जान चली जाए। फिर रेंतारो नोटिस करता है उसके आंसुओं की वजह से आई ड्रॉप हट रही है और अब उसे सब साफ दिखाई देने लगता है। पर जैसे ही रेंतारो और हकारी की मॉम का आई कांटेक्ट होता है उन दोनों को वही करंट फील होता है, और हहारी जिसने 13 साल की उम्र में अपने प्यार को खो दिया था उसने 16 साल बाद उसी प्यार को दोबारा महसूस किया रेंतारो के लिए। हकारी की मॉम रेंतारो से कहती है रेंतारो प्लीज मुझे डेट कर लो, और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप यू ऑल एंजॉयड द वीडियो। इफ यू डू देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।